तो नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन जौनपुर, मैं हुबेदार। आइए आज हम आपको संस्कृत के महेश्वर सूत्रों की जो महेश्वर सूत्र 14 हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। और ये सीटेट हो या टेट हो या टीजीटी पीजीटी हो, सब में आता है। और इसको आप लोग गौर से देखिए, महेश्वर सूत्र क्या है और कितना है, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 है। कितनी है? 14 है। महेश्वर सूत्र कितना है? 14 है। अब 14 के बारे में हम आपको जानकारी देने चल रहे हैं। तो आइए हम पहला सूत्र लिखते हैं। पहला है, ध्यान से देखिए, अ ई उ अड़। ध्यान से देखिए, अ ई उ अड़। क्या है? अ ई उ अड़। पहला क्या है? अ ई उ अड़। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है? ली री क। क्या है? री ली क। हाँ बोलिए, री ली क। चलो लिखते हैं, री ली क। क्या है? री ली क। क्या है? री ली क। बार बार वाचन करिए, जब वाचन करेंगे तभी तो आएगा। अब तीसरे पर चलिए, देखते हैं क्या है। ए ओंग। क्या है? ए ओंग। ए ओंग। तीसरा है ए ओंग। क्या है तीसरा? ए ओंग। तीसरा ए ओंग। बोलिए, ए ओंग। अब चलिए चौथे पर चलते हैं। चौथा क्या है? ऐ औच। क्या है? चौथे पर चलते हैं। ऐ औ च। क्या है? ऐ औच। ऐ औच। इसी प्रकार पांचवें पर चलते हैं हम। किस पर? ध्यान से देखिए, पांचवा है यवरट। है यवरट। पांचवा क्या है? है यवरट। अब छठे पर चलते हैं, ल अड़। छठवा क्या है? ल अड़। बोलिए, ल अड़। इसी प्रकार सातवें पर चलते हैं। सातवां देखिए ध्यान से। सातवां है यम यमगणनम। 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 ध्यान से देखिए और वाचन करते जाइए। यमगणनम। यम यम। ध्यान से देखिए, यमगणनम। ये सातवां है, यमगणनम। यमगणनम। अब चलते हैं आठवें पर। आठवां सूत्र है इसका, झ भ ञ। झ भ ञ। क्या है? झ भ ञ।
अब 9वें पर चलते हैं, वाचन करते रहिए। 9वां है घ ढ ध स। क्या है? घ ढ ध स। घ ढ ध स। क्या है? घ ढ ध स। घ ढ ध स। इसी प्रकार अब 10वें में चलते हैं। जब गड 10। 10वां है ज ब ग। क्या है? जब गड 10। 10वां है जब गड 10। उसके बाद 11वां चलते हैं। 11वां है, देखते रहिए ध्यान से, ख ब छ ठ। 11वां है ख, एक मिनट, ख भ छ ठ थ च थ च। उसके बाद त ट त व। ट त व। फिर 12वां पर चलते हैं। कपय। 12वां है कपय। क्या है? कपय। फिर 13वां है सखसर। सर। उसके बाद लास्ट है 14वां हल। ये 14 सूत्र हुए। कितने हुए? 14। अब 14 सूत्र फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। अ ई उ अड़। पहला क्या है? आइए देखते हैं। ये 14 सूत्र हुए। कितने हुए? 14 सूत्र। अब 14 सूत्र को कैसे हम याद करते हैं, इसको ध्यान से देखिए और वाचन करिए इसका। जब वाचन करेंगे तभी आएगा, बगैर वाचन को नहीं आएगा। देखिए पहला है अ ई उ अड़। क्या है? अ ई उ अड़। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है री लरी क। क्या है? री लरी क। वाचन करते रहिए, बगैर वाचन का नहीं आएगा। अब तीसरे पर चलेंगे ए ओंग। क्या है? ए ओंग। अब तीसरे पर ध्यान देते हैं। ए ओंग। क्या है? ए ओंग। बोलिए साथ में बोलिए ए ओंग। ए ओंग। अब चौथे पर चलते हैं। ए औच। क्या है? ए औच। क्या है? ए औच। बोलिए ए औच। आइए अब 5वें पर चलते हैं। 5वां क्या है? हयवरट। क्या है? ध्यान से देखिए, हयवरट। क्या है? हयवरट। अब 6वें पर चलिए, ध्यान से देखिए, वाचन करिए, बगैर वाचन को नहीं आएगा। 6वां है ल अड़। क्या है? ल अड़। क्या है? ल अड़। अब 7वें पर चलते हैं। यमंगलनम। यमंगलनम। क्या है? यमंगलनम। यमंगलनम। क्या है? यमंगलनम। अब 8वें पर चलिए। झभ इय। क्या है? झभ इय। क्या है? झभ इय। फिर आइए आगे चलते हैं 9वें पर, वाचन करते रहिए। 9वें पर चलते हैं। घ ढ ध स। क्या है?
घ ढ ध स क्या है? घ ढ ध स। चलिए अब 10वें पर चलते हैं। 10वां है जब गड दस क्या है? जब गड दस क्या है? जब गड दस। अब आइए 11वें पर चलते हैं। ख फ छ ठ थ च ट तव क्या है? ख ख फ ख फ ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट तव क्या है? ख फ छ ठ थ च ट तव। अब 12वां क्या है? कपय क्या है? कपय। 12वां है कपय। अब 13वें पर आते हैं। स ख सर क्या है? स ख सर। अब 14वां है हल क्या है? हल। तो इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार माहेश्वर सूत्र में संस्कृत की शिव सूत्र माहेश्वर सूत्र की शिव सूत्राणि में अष्टाध्यायी में आए 14 सूत्र हैं। कितने हैं? 14 सूत्र, जिनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता पाई है। कौन दिया है? पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनके उपयोग करके व्याकरण के नियमों को बगैर इस सूत्र के व्याकरण आप हल नहीं कर सकते। तो ये 14 सूत्र जो हैं बहुत व्याकरण और व्याख्या के लिए बहुत उपयोगी हैं। 14 सूत्र जिनका उपयोग करके व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता पाई। शिव सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। शिव सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान नटराज अर्थात शिव, भगवान नटराज अर्थात शिव हैं। कौन है? माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज अर्थात शिव। नटराज यानी भगवान शिव को ही कहा जाता है। भगवान नटराज यानी शिव हैं। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान नटराज अर्थात शिव हैं। उनके द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। 14 सूत्र जो हैं उनके तांडव नृत्य के समय जो डमरू से आवाज निकली, 14 सूत्र उसमें उत्पत्ति हुई। और इसी पर लिखा गया है। नृत्यावसाने नटराजो नानद ढक्काम नव पंचवारम उदर तु काम सनकादि सिद्धान एतदिमर से शिव सूत्र जालम। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर तु काम सनकादि सिद्धान एतर दीमर से शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य तांडव नृत्य के समय के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने, कौन? नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार पूर्ति के लिए, कामना की उद्धार पूर्ति के लिए नवपंच मतलब 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों के जाल में वर्णमाला प्रकट हुई। 14 शिव सूत्रों के जाल में क्या प्रकट हुई? वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट्य हुआ। इन्हीं ध्वनियों से क्या हुआ? व्याकरण का प्रकाट्य हुआ। इसलिए
व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक, व्याकरण सूत्रों के क्या, व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज माने जाते हैं। भगवान नटराज अर्थात शिव माने जाते हैं। और महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण का आधार बना। इन्हीं सूत्रों से पाणिनि संस्कृत व्याकरण का आधार बना। पाणिनि के शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों, एक से अधिक विशेष वर्ण समूहों का मतलब होता है एक से अधिक अक्षरों को महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। महेश्वर सूत्र इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। इसी 14 महेश्वर सूत्रों को महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार विधायक सूत्र भी इसे कहा जाता है। और इसी महेश्वर सूत्र व्याकरण, इसी महेश्वर सूत्र से हम आसानी से व्याकरण भी कर सकते हैं और व्याख्या भी कर सकते हैं। बगैर महेश्वर सूत्र के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में हम मिलेंगे आपसे, और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।